मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश। मेरे स्पोकन इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो नंबर 33 है और इस 33वें वीडियो में मैं 33 नंबर की वीडियो में मैं कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करूंगा। कंटिन्यूस टेंस 3 है: प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई भी ऐसा भी कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें क्रिया का पहला रूप आईएनजी तो आता ही है ना। कोई सा भी कंटिन्यूस रूप हो सामान्य वाक्य में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सहायक क्रियाएं बदल जाती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में सहायक क्रिया क्या लगेगी? एमिजार लगेगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ओ, है ना। तो जैसे वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या मैं नेगेटिव में एमिजार के बाद नॉट लगाएंगे, प्रश्न बनाएंगे तो एमिजार को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। बहुत सिंपल है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। आई एम वॉचिंग न्यूज़पेपर, मैं आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ। ही इज शाउटिंग लाउडली, वह जोर से चिल्ला रहा है। ही इज़ नॉट शाउटिंग लाउडली, वह जोर से नहीं चिल्ला रहा है। इज ही शाउटिंग लाउडली, क्या वह जोर से चिल्ला रहा है। ही इज सीता इज क्राइंग, सीता रो रही है। सीता इज क्राइंग, सीता इज नॉट क्राइंग, सीता नहीं रो रही। इज सीता क्राइंग, क्या सीता रो रही है। मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन गीत गा रहा है। मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन गीत नहीं गा रहा है। इज मोहन सिंगिंग सॉन्ग, क्या मोहन गीत गा रहा है। तो इसमें एमिजार लगता है, क्रिया का पहला रूप आईएनजी लगता है। और प्रश्न बना नेगेटिव में नॉट लगा देंगे एमिजार के बाद, और प्रश्न बनाने के लिए एमिजार को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। और इसका हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी माने वाक्यों हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखें तो पास्ट कंटिन्यूस में भी क्रिया का पहला रूप और आईएनजी आएगा और सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर आएगा, है ना। तो और नेगेटिव में नॉट लगाएंगे और सब्जेक्ट प्रश्न बनाएंगे तो वॉज वेयर को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो जैसे हिज मोहन वॉज लाफिंग, मोहन हंस रहा है। मोहन वॉज नॉट लाफिंग, नहीं, मोहन वॉज लाफिंग, मोहन हंस रहा था। मोहन वॉज नॉट लाफिंग, मोहन नहीं हंस रहा था। वॉज मोहन लाफिंग, क्या मोहन हंस रहा था। सीता इज स्माइलिंग, सीता मुस्कुरा रही। सीता वॉज स्माइलिंग, सीता मुस्कुरा रही थी। सीता वॉज नॉट स्माइलिंग, सीता नहीं मुस्कुरा रही थी। वॉज सीता स्माइलिंग, क्या सीता मुस्कुरा रही थी। तो वॉज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। दे वेयर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी खेल रहे थे। मोहन वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मोहन वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मोहन बाजार से आ रहा था। मोहन वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मोहन बाजार से नहीं आ रहा था। वॉज मोहन कमिंग फ्रॉम द मार्केट, क्या मोहन बाजार से आ रहा था। सीता वॉज क्राइंग लाउडली, सीता जोर से रो रही थी। सीता वॉज नॉट क्राइंग लाउडली, सीता जोर से नहीं रो रही थी। वॉज सीता क्राइंग लाउडली, क्या सीता जोर से रो रही थी। गर्ल्स वर विपिंग, लड़कियां रो रही थी। गर्ल्स वर नॉट विपिंग, लड़कियां नहीं रो रही थी। वर गर्ल्स विपिंग, क्या लड़कियां रो रही थी। ही वॉज लाफिंग, वह जोर से हंस रहा था। ही वॉज नॉट लाफिंग, वह जोर से नहीं हंस रहा। वॉज ही लाफिंग, क्या वह जोर से हंस रहा था। तो इसके हिंदी अनुवाद में रहा था, रहे थे, रही थी आता है और वॉज वेयर का प्रयोग होता है। अब तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी क्रिया का पहला रूप और आईएनजी लगता है, पर इसमें सहायक क्रिया के रूप में शैल विल प्लस बी लगता है। शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। तो इसमें नॉट नेगेटिव बनाने में शैल और विल के बाद नॉट लगाएंगे, बी के बाद नॉट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। पहली सहायक नियम है कि पहली सहायक क्रिया के बाद ही हमेशा नॉट लगाते हैं, दूसरी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते तो वाक्य गलत हो जाता है। तो शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे और बी का प्रयोग करेंगे, और प्रश्न बनाएंगे तो शैल विल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। जैसे ही विल बी फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा होगा। ही विल नॉट फ्लाइंग अ काइट, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। विल ही बी फ्लाइंग अ काइट, क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा। सी इज रनिंग, वह दौड़ रही। सी विल बी रनिंग, वह दौड़ रही होगी। सी विल नॉट बी रनिंग, वह नहीं दौड़ रही होगी। विल सी बी रनिंग, क्या वह दौड़ रही होगी। मोहन विल बी ड्राइविंग अ कार, मोहन कार चला रहा होगा। मोहन विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, मोहन कार नहीं चला रहा होगा। विल मोहन बी ड्राइविंग अ कार, क्या मोहन कार चला रहा होगा। तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हिंदी अनुवाद में आता है और फ्यूचर कंटिन्यूस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और
प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग किया। थैंक यू।